आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आज उदारीपुर में है। यहाँ 6 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो है श्रद्धांजलि जो है देने के लिए काफ़ी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम दिखाते हैं क्या है। और यहाँ भंते जी भी आए हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप किया जाता है। मनाता है और दूर दूर तक देशों विदेशों तक जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो उनके सम्मान में ऐसा करें। और रह गई भारत की बात, तो इस देश में तमाम सारे ऐसे वंचित लोग थे जो कि जानवर से भी बदतर ज़िंदगी जीने के लिए किसी व्यवस्था की तरह उन लोगों को ऐसा विवश किया गया। उनसे आज़ादी पाने के बाद वो लोग बाबा साहब की कृतज्ञता के लिए बाबा साहब का हमेशा जयंती से लेके परिनिर्वाण दिवस जिसे बोलते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि पुण्यतिथि मनाने के लिए लोग इसको करते हैं और ऐसा किया भी जाना चाहिए। उनकी कृतज्ञता है। बाबा साहब की मृत्यु आज ही के दिन 1956 में हुई। जी, बहुत अच्छा सवाल है। बाबा साहब ने जो देश के ऊपर उपकार करते हुए तथागत बुद्ध का धम्म दिया, वो धम्म तथागत के जीवन में स्वयं का खोजा हुआ सबसे बड़ा अनमोल जीवन जीने की पद्धति है। और धर्म जो है, धर्म का पर्याय अलग हो जाता है। दोनों सुनने में तो अलग होते हैं, लेकिन जब अच्छे से सुना जाए तो धम्म जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने की एक शैली है। और धर्म है, जब धर्म की विश्लेषण करेंगे तो उसमें बहुत सारे अपवाद, पाखंड और ढोंग जैसी भी चीज़ें आ जाती हैं। और धर्म जो है वो बहुत सारे तमाम चीज़ों के लिए धर्म आती है। धर्म के बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, लेकिन जो धम्म है, धम्म केवल मानवता के लिए है और विश्व कल्याण के लिए है। जो धम्म का पर्याय है, प्रारूप है, वो कई युगों में, कई कालों हमेशा एक ही धम्म रहा है। और मूल तौर पर अगर कहा जाए कम शब्दों में, तो ज़िंदगी को किस तरीके से जीते जीते इस जीवन का उपशमन करते हुए निर्वाण को प्राप्त किया जाए, यही धर्म का सार है। बौद्ध धर्म में जो है अहिंसा और करुणा का क्या तात्पर्य? इसमें भगवान बुद्ध अपने उपदेश में बताते हैं। उनका एक धर्म पालन गाथा बड़ा मशहूर है, क्योंकि भगवान बुद्ध के 84,000 स्कंद हैं जिन्होंने उपदेश में बताया। लेकिन एक बुढ़िया थी जो कम पढ़ी लिखी थी, अशिक्षित थी। उन्होंने बताया कि भगवान, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, छोटी सी चीज़ों में हमें बताइए कि धर्म का सार क्या है। तो भगवान बताते हैं, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परयोतपरं हितं बुद्धान शासनं। यानी कि सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों का शासन है। शासन का मतलब उस समय शिक्षा हुआ करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, समय कालखंड के अनुसार शाब्दिक चीज़ें बदल जाती है, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन उस समय जब शासन की बात, बुद्ध शासन की बात आती थी, तो वहाँ पे शिक्षा, यानी कि यही बुद्धों की शिक्षा है। और जिसको भगवान बताते हैं कि जैसे हर एक प्राणी अपनी मृत्यु से भयभीत होता है, वो डरता है, जैसे हमको अपनी मृत्यु से डर लगती है, उसी प्रकार दूसरा भी जीव अपनी मृत्यु से डरता है। इसलिए हमको किसी का हिंसा नहीं करना, किसी के प्राण का पात नहीं करना, हत्या नहीं करना। अगर हमको चोरी करने से हमारे मन में अगर दुख उत्पन्न होता है, तो आपके भी घर में चोरी अगर होती है तो आपके मन में इस प्रकार का दुख उत्पन्न होगा। तो बहुत सारे सार को निचोड़ के भगवान बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का पालन किया, जो कि आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इसलिए मेरा ये मानना भी है कि जो बुद्धों को शासन को त्यागा है, उसका शुरुआत तो अच्छा हो सकता, मध्य अच्छा नहीं होगा, मध्य में अच्छा हो गया तो अंत अच्छा नहीं होगा। तमाम सारे पश्चिम के देशों के लोग, जब धर्म राजा सम्राट अशोक ने देश को अफगानिस्तान से लेके ईरान तक फैलाया, तो कुछ लोगों को लगा कि ये भगवान बुद्ध का मार्ग तो बड़ा पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, हम युद्ध का मार्ग अपनाते हैं। तो लोगों ने आक्रमण के मार्ग को अपनाया, अपने ही देश में बौद्ध स्थलों को नष्ट किया। आज वहाँ की स्थिति देख लीजिए, लोग बारूदों की होली खेल रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि वो स्थिति
भारत में भी आ सकती है, क्योंकि राग देश तृष्णा में यहाँ पे फंसे हुए लोग हैं जिसके दूरगामी सोच से बेपरवाह हैं, वो ऐसा स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि लोग भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों के तरीके से अपनी ज़िंदगी को अगर समय रहते समझ जाएंगे, अपना लेंगे, तो ऐसे दुस्साहस और ऐसे भयावह स्थिति से खुद को बचा सकते हैं। और भगवान बुद्ध के समय ही अपना देश विश्व गुरु था, ना कि दूसरे किसी का। अच्छा, देखिए जो बाबा जी को मानने वाले हैं कि जहाँ अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात हो गई तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन जहाँ बौद्ध की बात हो जाए तो वहाँ लोग कतराते हैं, काफ़ी इतराते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? मतलब बाबा को, मतलब बाबा साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगा हुआ व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जो जगे हुए लोग होते हैं वो थोड़ी सी आवाज़ में तुरंत निकल पड़ते हैं, और जो बिस्तर में सोया हुआ होता है सबसे पहले उसको ले चलने से पहले जगाना पड़ता है। तो बाबा साहब के नाम से लोग जगे हुए हैं, इसलिए बाबा साहब की कहीं भी बात होती है तो लोग ऊर्जा के साथ पहुँच जाते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध की उपदेश सिद्धांत यहाँ पे बड़ी बाहुल्यता से थी। आप लोगों को पता होगा, हर जगह फाइट करते हैं, नालंदा तक